चलिए डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कहाँ से आता है और इसका रिजल्ट क्या है, आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करें फिर हम लोग। देखिए, आप मुझे ये बताओ बाबू, अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हो, एक क्या बनाते हो आप, राइट ट्रायंगल बनाते हो। ठीक, अगर ये राइट ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये थीटा मानते हो, तो ये हमारा पी होता है बाबू, ये क्या होता है, एच होता है, और ये क्या होता है, बी होता है। किसके रिस्पेक्ट में बाबू, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप बताओ बाबू कि हम ये कहते हैं कि पाइथागोरस ने अपना एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। क्या दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने अपना एक प्रमेय दिया था, वो क्या था बाबू कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये पता है आपको। आपको कुछ नहीं करना है बाबू, इक्वेशन पहला रिजल्ट। ठीक है, इक्वेशन जो फर्स्ट है बाबू उसको आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, पी स्क्वायर से पहले उसको क्या करिए आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ समीकरण फर्स्ट को मैंने एच स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो, जब एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म कटकर 1 आ जाएगा, और ये बाबू आएगा पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। ठीक, और ये जो टर्म आ जाएगा वो बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखना, तो जब ये बाबू अपने डिवाइड, चलो इसको भी आप लिख लो, एच स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो एच स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो इसका मान फाइनली 1 होगा बराबर p बाई एच है, इसको p बटा में h पूरे का होल स्क्वायर तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। अब बताओ b बाई एच जो दिया है बाबू, b बाई एच दिया है, क्या इसको भी हम दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब बताओ p बाई एच किसको डिनोट करता है, तो p बटा एच मतलब कि लंब बटा में कर्ण किसको डिनोट करता है, तो साइन थीटा को डिनोट करता है। किसको बाबू, तो साइन थीटा। अब ये क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच किसको डिनोट करता है, तो कॉस थीटा को। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1। आपका एक मेन फार्मूला देखिए निकल से यहाँ से आ गया। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक, आप इसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हो तो क्या मिलेगा, एक आपसे हम कहें बाबू कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर को मैंने इधर ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर को इधर ला दिया, तो एक फार्मूला आपका ये बनेगा। ये आपका मेन फार्मूला है, मैं स्टार दे रहा हूँ तो समझना ये आपका फार्मूला मेन है, इसी से ये फार्मूला निकला है। तो आपसे पूछा जाएगा बाबू कि सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो जब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो एक फार्मूला तो आपका यहाँ से ये भी बन गया। अब बात करते हैं बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर ही रहने देते हैं, साइन को इधर लाते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये फार्मूला बना, और दूसरा फार्मूला सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए बाबू कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। ठीक है, तो एक तो फार्मूला आपका क्या बन गया, ये बन गया। आप इसे नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है बाबू, इसमें आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। किससे बाबू, एक बार एच स्क्वायर से, अब पी स्क्वायर से, दोनों तरफ। तो क्या होगा ये बताओ कि ये एच बटा में एच स्क्वायर बटा में क्या होगा बाबू, तो पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो पी स्क्वायर।
इतना हो जाएगा। अब तो h बाई पी किसको डिनोट करता है, आप भी बताओ। h बाई पी हम इसको h बटा में p लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर p से p कट जाएगा 1 हो जाएगा प्लस b बाई पी का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे बाबू। अब बताओ कि h बाई पी किसको डिनोट करता है, कोसेक थीटा को। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है बाबू, तो ये 1 रहने देंगे, ये हो जाएगा b बाई पी किसको डिनोट करता है, कॉट थीटा को। तो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। क्या मिला बाबू कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपसे सिर्फ हम ये बोलें कि सिर्फ कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर, तो आप कहेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो आपका यहाँ से बन गया। चलिए एक फार्मूला मैं और बनाता हूँ इसी से। आपको अगर हम ये कह दें बाबू कि सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर को उधर ही रह देते हैं, 1 को इधर ला देते हैं, तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और आप सिर्फ बोलते कि सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक। ये तो इसके मेन फार्मूला पे अभी नहीं आए हैं। इस वाले फार्मूला को देखिए खींच कर यहाँ पे लाते हैं। इस वाले फार्मूला को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मेन फार्मूला होता है। ये क्या होता है आपका मेन फार्मूला। इसी से सारे के सारे फार्मूले ये सारे निकलेंगे, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा आप बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिनोट कर रहा है बाबू। तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए के जगह पे कोसेक थीटा है और बी के जगह पे कॉट थीटा है। तो क्या हो जाएगा बाबू, अगला जो फार्मूला बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, एक साथ। और उसके बाद इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक साथ बराबर 1 है। एक फार्मूला आपका ये भी बना, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। आपसे हम ये बोलें, अगर आपसे कहीं कह दिया जाए बाबू कि अगर 4x बराबर 5 दिया है तो आप x बराबर क्या लिखते थे, 5/4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 4 बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 5/x लिखेंगे। दोनों लिख सकते हैं। तो आप बताओ, ये दोनों इंटू में है तो इतना बराबर हम 1 में इतना लिख सकते हैं। आप इतना बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये याद रखिएगा। और दूसरा क्या होगा बाबू, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में। जब तक आपको ये फार्मूला पता नहीं रहेगा आप सवाल सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इस वाले फार्मूले को स्टार देख के नोट करिएगा बाबू, इसलिए मैं बहुत सारा स्टार दिया हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए बाबू, अपने h से दे दिया, p से भाग दे दिया। अब क्या करेंगे हम, b स्क्वायर से भाग देंगे। किससे, तो b स्क्वायर से दोनों तरफ। जब b स्क्वायर से भाग देंगे बाबू तो ध्यान देना, ये h स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो b स्क्वायर, ठीक, बराबर ये p स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो b स्क्वायर। ये कट जाएगा बाबू, h बाई बी आप इसको क्या लिख सकते हो, h बटा में b का होल स्क्वायर बराबर p बटा b का होल स्क्वायर आप प्लस में 1 करोगे आप, ठीक। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, h बाई बी किसको डिनोट करता है, h बटा b। h बटा b किसको डिनोट करता है बाबू, तो सेक थीटा को। किसको डिनोट करता है, तो सेक, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर p बाई b किसको डिनोट करता है बाबू, तो टैन थीटा को। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो टैन स्क्वायर थीटा
प्लस क्या हो जाएगा 1। एक फार्मूला तो आपका यहाँ से बन गया, ठीक है, एक फार्मूला यहाँ से बन गया। इसी फार्मूला को अगर आप आगे ले जाते हो बाबू तो आपसे सिर्फ पूछ दिया जाएगा कि सेक थीटा बराबर, तो आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट में हो जाएगा। आपसे पूछ दिया जाए बाबू कि सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। आपसे सिर्फ पूछ दिया जाए कि सिर्फ tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए, तो भी सवाल आपका ट्रिगो का बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है सब। ठीक है, अब देखिए इसका मेन फार्मूला ये है, इसका मेन फार्मूला, ये मेन फार्मूला नहीं था, ये मेन फार्मूला नहीं है। अब इसका मेन फार्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका मेन फार्मूला है, याद रखना, स्टार दे दिया मैंने, ये मेन फार्मूला है। आप बताओ, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में इसे भी तो लिख सकते हैं हम। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक, इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी खास इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी जो निकलेगा। ठीक है, अब बताओ, अगर आपसे कहा जाए बाबू कि आप सिर्फ इतना बराबर लिखो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे 1 में सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, आपसे कहा जाए बाबू कि आप बताओ कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा, भाई अब इतना बराबर, एक बार इतना बराबर तो 1 में इतना, एक बार इतना बराबर तो 1 में ये हो जाएगा, सेक माइनस tan थीटा बराबर तो 1 में सेक थीटा प्लस tan थीटा। समझ में आ गया? तो ये वाला जो फार्मूला है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है डियर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आएंगे तो आगे का सवाल क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए एडवांस मैथ फुल्ली रूप से हम स्टार्ट हो गया आपके चैनल पे। ये क्लास डेली 5:45 में शाम में डेली का डेली क्लास लाइव होता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो जोड़ने के लिए। एक मात्र इकलौता यूट्यूब पे ये चैनल है जिसे आपको कि पूरा डीपली कंसेप्ट दिया जा रहा है और सारे के सारे कंसेप्ट आपको प्रूव करके दिया जा रहा है। आपको रटने का कोई मकसद ही नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद होंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, तब